गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कल हमने सेकंड क्वेश्चन तक 10th की साइंस पढ़ ली थी, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसके ऊपर क्या है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है भाई। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये हमारा। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड ह्यूमन बीइंग बाय द ब्लड। ये ब्लड का ही फंक्शन होता है सारा। अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो बच्चे उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप इसके अंदर। तो देखो क्या बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर है। अब देखो, इन द लंग्स, फेफड़ों के अंदर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर एक्सचेंज होता है गैसों का, और ब्लड के अंदर और एयर के अंदर। सबसे पहले मैं बताऊं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड फ्लोइंग इन द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज ऑफ द लंग्स। पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। दिस ऑक्सीजन इज क्विकली टेकन बाय द हेमोग्लोबिन। अब क्या है, जो हेमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, वो क्या है, इस ऑक्सीजन को ले लेता है। दस ऑक्सीजन इज मोस्टली कैरिड बाई हीमोग्लोबिन। इसलिए ऑक्सीजन का संवहन करवाने वाला केवल और केवल हीमोग्लोबिन ही होता है। वेरी लिटिल ऑक्सीजन इज कैरिड इन द डिजोल्व फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में जो बहुत ही कम ऑक्सीजन डिजोल्व हो पाती है, जो जाती है। दिस इज बिकॉज सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन प्लाज्मा वाटर इज वेरी लो। क्योंकि आप जानते हो गैस इन लिक्विड इज वेरी स्लो। गैस और लिक्विड की जो सोलिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। लाइक कोल्ड ड्रिंक जो बनती है हमारी CO2 इन वाटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो भाई। सेकेंड पॉइंट में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द ब्लड रीचेज इनसाइड द टिश्यूज। जब ब्लड हमारा टिश्यूज में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द टिश्यूज। ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को जो उत्तक होते हैं उनमें छोड़ दी जाती है। टिश्यूज फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर फ्रॉम द टिश्यूज। तो उनमें से CO2 निकलती है, फ्लूइड के रूप में निकलती है। इनटू द ब्लड प्लाज्मा में जाती है थ्रू द कैपिलरी वॉल्स, कैपिलरी के अंदर से। एज द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन। बताया था ना अभी, ऑक्सीजन पानी में कम घुलनशील है, CO2 ज़्यादा है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक में CO2 ही होती है। ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो इस तरह से होता है हमारा जो संवहन है इनका। हाउ आर द लंग्स डेजिनेटेड इन द ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसों के विनिमय के लिए मानव के अंदर जो शरीर में फुफ्फुस होते हैं, लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस में अधिकतर क्षेत्रफल को कैसे विकल्पित किया जाता है भाई। बड़ा सिंपल है, देखो क्या बताओगे इसके अंदर। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं। डायफ्राम है जो अपना, वो ऊपर उठता है ना, वे बाहर की ओर झुक जाती हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, इसी समय डायफ्राम की पेशियाँ संकुचित और उदर की पेशियाँ जो अपने पेट की पेशियाँ वो शिथिल हो जाती हैं। इससे वक्सीय गुहा का क्षेत्रफल जो लंग्स के अंदर जो मतलब जगह है वो, उसका एरिया बढ़ जाता है। और साथ साथ ही इस लंग्स का क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। वक्स गुहा का मतलब इसमें क्या होगा भाई, जो मतलब हमारे जो एरिया खाली है इसके अंदर, ठीक है, सैक होती है जो। अब क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन पथ से वायु अंदर आकर फेफड़ों में भर जाएगी। ठीक है, द लंग्स आर ऑर्गन, देखो समझो इस क्वेश्चन को। द लंग्स आर ऑर्गन वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड एयर। फेफड़े ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये होता है एक्सचेंज। द ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एयर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, CO2 बाहर निकाल दी जाती है। इनसाइड द लंग्स देयर आर मिलियन ऑफ द सैक कॉल्ड द एल्वोलीज। इनमें एल्वोलीज होते हैं भाई, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज का। द थिन वॉल ऑफ द एल्वोलीज, जो एल्वोलीज की थिन वॉल है, रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरी टू कैरी द ब्लड। उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं भाई, जो कि एक्सचेंज करती हैं गैसों का। CO2 डिफ्यूज हो जाती है हमारी आउट ऑफ ब्लड इनटू द एयर एंड ब्लड टेक द फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। द टिनी एयर सैक, जो पतले पतले एयर के सैक होते हैं, थैली होती हैं, उन्हीं को हम एल्वोलीज बोलते हैं। ठीक है, विद इन ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स टिश्यूज ह्यूमन बीइंग हैव ए थिन लेयर ऑफ अबाउट 700 मिलियन एल्वोलीज विद इन द देयर लंग्स। देखो 700 मिलियन एल्वोलीज होगी भाई, कितनी ज़्यादा होगी। दिस लेयर इज़ वेरी नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड। ठीक है, तो ये पर्सन आप इतना ही कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। भाई जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी मानव में वहन तंत्र के कौन कौन से घटकों के क्या क्या कार्य हैं, वो हमने बताना है। तो मैं बताऊं, इसमें हार्ट और हमारे पास जो ब्लड होता है वो हमारे मेन पार्ट हैं इसके, RBC WBC। ठीक है, 4 पार्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट हार्ट। ह्यूमन बीइंग हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बरों वाला होता है। 4 वाल्व होते हैं भाई मनुष्य के हृदय के। हैज़ डबल सर्कुलेशन, और इसमें द्विप संचरण होता है।
देखो ये प्रश्न आया हुआ था पिछले साल 10th में, द्विसंचरण क्या होता है ब्लड का, डबल सर्कुलेशन। हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, अपने बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बहुत सारे शरीर के पार्ट से लेता है। इस तरह से हमारा जो ऑक्सीजनेशन यानी लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है और श्वसन में हेल्प होती है। ठीक है, फिर आ गया ब्लड। ब्लड क्या है कि फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यूज़ अपनी बॉडी का। ब्लड इज़ द फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द ह्यूमन बींग्स। इससे अपने शरीर में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इट कंटेन द फ्लूइड पार्ट दैट प्लाज्मा, इसमें फ्लूइड पार्ट ब्लड का बच्चों प्लाज्मा होता है और ब्लड के सॉलिड पार्ट भी होते हैं जैसे प्लेटलेट्स, WBC और RBC। ठीक है, उसके बाद देखो विच कैरीज मोस्ट ऑफ द मटेरियल इन द डिजोल्व फॉर्म विच इज़ बेसिकली वाटर कैरीज मटेरियल सच एज द मिनरल, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और हार्मोन, डिजोल्व प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है हमारे शरीर में प्लाज्मा की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। RBC है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएँ। रेड ब्लड सेल कंटेन द पिगमेंट हीमोग्लोबिन, इनके अंदर एक HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है भाई। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या है, विच इज़ हेल्प इन द, उसके बाद तो देखिए क्या है हमारे पास RBC में क्या बताओगे, RBC रेड ब्लड सेल कंटेन द पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच हेल्प इन द कैरिंग द ऑक्सीजन। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है लेके जाता है लंग्स से अलग अलग पार्ट में और टिश्यूज़, जैसे टिश्यूज़ में या सेल में, तब रिस्पिरेशन हो पाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है हीमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी हमारे जो प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन सोल्यूबल बहुत कम है। प्लाज्मा है ना लिक्विड जो फॉर्म होती है उसकी, वाटर की तरह ब्लड की। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल हमारे पास शरीर के सोल्जर होते हैं भाई, शरीर के एक सैनिक होते हैं WBC, रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इनटू द ब्लड। और WBC प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनो सिस्टम ऑफ द बॉडी। अपने शरीर का जो रोगों से लड़ने का जो तंत्र है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बनाए रखता है WBC। क्लियर है ना। तो हम ये बता दिया मैंने, ब्लड प्लाज्मा कंटेन द ब्लड प्लेटलेट्स विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द इंजरी और प्रिवेंट द ब्लड लॉस। कई बार हमारे शरीर में प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जहाँ से भी ब्लड को जगह मिलेगी ना बॉडी में वहीं से निकल जाएगा ब्लड, या इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाएगी जिससे आदमी पूरा का पूरा जितना हमारे शरीर में 5 या 6 लीटर ब्लड होता है सारा का सारा निकल जाएगा और अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई। क्लियर। तीसरा पार्ट बच्चों दिया है ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स हमारी 3 हैं भाई, एक आर्टरीज क्या होती हैं, धमनी, वीन शिराएँ, ब्लड कैपिलरी हमारी कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज कैरी द ब्लड, ये क्या करती हैं, ब्लड अवे फ्रॉम द अर्ट से ब्लड को दूर लेके जाने वाली होती हैं। इनकी 3 लेयर्ड वाल होती है भाई, इसलिए मोटी होती हैं। और जो अर्ट बीट होती है हमारी, या फिर BP होता है ना ब्लड प्रेशर, वो भी इन्हीं से मापा जाता है। वीन क्या होती हैं, इनसे थोड़ी सी पतली नसें होती हैं। कैरी ब्लड टुवार्ड द अर्ट, ये अर्ट से दूर लेके जाती थी, जबकि ये अर्ट के पास लेके जाएंगी ब्लड को। द 3 लेयर्ड वाल ऑफ द वीन इज थिनर देन आर्टरीज बिकॉज इट हैज़ टू बी बियर वेरी लो ब्लड प्रेशर होता है इनके अंदर। और इनके अंदर जो है देयर आर द वाल्व इन द वीन विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, इनमें वाल होती हैं भाई जो वापस फ्लो को रोकती हैं। ब्लड कैपिलरीज हमारी थिनेस्ट होती हैं ब्लड वेसल्स। देयर इज़ ए वाइड नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं भाई। ठीक है, और इसमें ये जो हमारी कैपिलरीज, द कैपिलरीज पास बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यूज, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द कैपिलरीज, मतलब बहुत सारे काम करती हैं ये, क्योंकि वीन और जैसे ये वीन हमारे पास, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये आर्टरी हैं ऊपर वाली और नीचे वाली वीन है, तो इनको जोड़ने का नेटवर्क का काम कौन करती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज, पतली पतली कैपिलरीज होती हैं बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बच्चों, देखिए तो ये एक पार्ट और देख लेते हैं, 4th पार्ट इसका। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भाई एक्स्ट्रा टिश्यूज़ फ्लूइड इन द टिश्यूज़, मतलब एक एक्स्ट्रा टिश्यूज़ फ्लूइड ही टाइप का होता है ये लिम्फ होता है, जो जिसको लिम्फ को हम हिंदी में लसिका बोल सकते हैं, लसिका। ठीक है, ये क्या है, भोज्य पदार्थों को अपने मतलब संवहन करवाती है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी रक्षा करती है, शरीर के घाव भरने में भी ये काम करता है लसिका, लिम्फ। ठीक है, इंटर इन द लिम्फ कैपिलरीज, द लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म द लिम्फ वेसल्स, द कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कम प्रोटीन होता है थोड़ा। द लिम्फ वेसल ज्वाइन विद द वीन एंड द सप्लाई द लिम्फ इनटू द ब्लड। फंक्शन ऑफ लिम्फ मैंने आपको बता ही दिया, लिम्फ बेसिकली क्या है, ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, और ये हमारे ब्लड से जो बाहर आता है कैपिलरीज के अंदर से, और इंट्रा सेलुलर जो स्पेसीज होते हैं उनमें सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के रूप में भरा जाता है, मतलब ये कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ प्रदान करता है।
वेस्ट भी रिलीज करने में हेल्प करता है। लिम्फ इन रिमूविंग द एक्स्ट्रा टिश्यूज फ्लूड, टिश्यूज़ का फ्लूड लिम्फ के द्वारा ही एक्स्ट्रा रिमूव किया जाता है। और विद प्रोटीन ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड रिटर्निंग टू द ब्लड। उसके बाद लिम्फ कंटेन द स्पेशलाइज्ड WBC, लिम्फ के अंदर स्पेशलाइज्ड WBC होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, जो हानिकारक होते हैं। लिम्फ के अंदर जो है फैट और सोल्यूबल विटामिन को क्या करने की पावर होती है, एब्जॉर्प्शन करने की पावर होती है, विटामिन A, D, E के। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।